बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर और बिजनेसेस के लिए टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। और ये इशू इसलिए है क्योंकि टीम किसी भी बिजनेस की रूह है। अगर रूह ठीक नहीं होगी तो जिस्म कैसे ठीक होगा। टीम मैनेजमेंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त किताब, जो कि जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए टीम्स काम करती हैं। बेसिकली ये व्लॉग उनके लिए है। वैसे ओवरऑल जितनी भी टीम्स हैं आप उन पर इसको अप्लाई करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। टॉम डिमार्को और टिमोथी लिस्टर की बड़ी ज़बरदस्त किताब पीपल वेयर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स एंड टीम्स, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। कवर आपके सामने शो हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग आप तक पहुंचाई जाए, ताकि अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट जो उनसे सीख कर आपने पूरी किताब पढ़ने के बाद जो आपने सीखना है हम आपको मिनट्स में आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप उसको अपने बिजनेस पर अप्लाई करके अपनी टीम्स को अपलिफ्ट कर सकें, बिजनेस को बेहतर कर सकें और ग्रोथ कर सकें। हमारा विजन है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर वो बिजनेसमैन जिन्होंने अभी स्टार्टअप्स लिए हैं, टीम्स बना रहे हैं, उनको जो दिक्कत आ रही है उनको हेल्प आउट किया जाए। ये प्रीमियम कंटेंट है, इसको वॉच कीजिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हर नया व्लॉग वक्त से पहले और सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर मैं एक लाइन में इस पूरी किताब को डिफाइन करूं तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर टीम्स कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं, इसके ऊपर ये सारे की सारी लर्निंग है। तो इस किताब से 7 टिप्स और अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी लर्निंग का खासा ये है, चूँकि हमारा प्रैक्टिकल काम है, तो प्रैक्टिकल्स में जो चीज़ें हम सीखते हैं, बुक से जो हम सीखते हैं, ओवरऑल कल्चर में जो चीज़ें सीखते हैं जो कि कॉर्पोरेट कल्चर का है, SMEs का है, सर हम वो डायरेक्टली आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अपने बिजनेस पर अप्लाई करके कितना फ़ायदा लेते हैं। मेरा यकीन है, जैसे मुझे लोग कॉल्स करके, मैसेजेस करके बताते हैं कि सर आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से हमारे बिज़नेस में ये फ़ायदा हुआ, टीम्स को ये फ़ायदा हुआ, तो सर बड़ी खुशी होती है। और इसी तरह हम ये काम करते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बेसिकली हम कम्युनिटी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कम्युनिटी जो पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल रही है। नंबर 1 सर, ये टेक्निकल इश्यूज़ नहीं होते जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, बल्कि वो कहते हैं कि ये सोशल यानी कि सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस का कल्चर कैसा है, वर्क प्लेस कल्चर कैसा है, आपने इन्वायरमेंट कैसा बनाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप एक्टिविटी करें, अपने बिज़नेस पे देखें कि आपके बिज़नेस का इन्वायरमेंट कैसा है। इसके लिए सादा सा तरीका है कि आप एक एनालिसिस करें, आप अपनी टीम से सवाल करें, खुद से फोकस करें, सर्वे करें, स्टेक होल्डर से बात करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपके बिज़नेस में शोर कितना ज़्यादा है, इंटरप्शंस कितनी ज़्यादा हैं, इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है, स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। तो उस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। नंबर 2 सर, आपके बिज़नेस में फ्लो टाइम कितना है, यानी कि आप कोई भी प्रोसेस करते हैं वो कितना लेंथी है, और दरमियान में रुकावटें कितनी हैं, ब्रेक्स कितनी करते हैं, ईमेल्स पे, सोशल मीडिया पे लोग कितना वक्त ज़ाया करते हैं, मीटिंग्स कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में कितने मसाइल क्रिएट करते हैं, ग्रुपिंग कितने मसाइल क्रिएट करती है। तो आपने अपने फ़्लो को देखना है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फ़्लो दरमियान में इंटरप्शंस कितनी हैं। अगर तो वो इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा है जिससे आपका टाइम लीक हो रहा है, तो आप उसको बंद कीजिए, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। नंबर 3, चूँकि काम जब पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है, ओवर टाइम लगाना पड़ता है। अब ये जो ओवर टाइम है ना सर, ये एक नेसेसरी इवल है, लेकिन अब इस नेसेसरी इवल को यूटिलाइज कैसे किया जाता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमने ये देखा है बिजनेसेस पर, कंपनीज में लोग सारा दिन वक्त ज़ाया करते हैं और रात को बैठकर काम करते हैं। सो ये इससे होता क्या है, 2 नुकसान होते हैं। पहला तो बर्न आउट, अल्टीमेटली आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप थकावट, फैटिग का शिकार होते हैं, और फिर जो प्रोडक्टिविटी के लिए बैठे वो तो हुई नहीं, क्योंकि सारा दिन तो वेस्ट हो गया। तो जैसे जैसे आप वक्त ज़्यादा लगाते जाएंगे, काम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ओवर टाइम जो आप स्केयर्डनेस होती है बेसिकली इसमें, कि इससे प्रॉब्लम ये होता है कि फैटिग आती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो ये जो बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम
होता है वो इस वजह से कि आपका एम्प्लॉय बर्न आउट का शिकार हो जाता है। तो आप चेक करें कि बर्न आउट कितना है। ओवर टाइम आप जो लगाते हैं लोगों को, कहीं आपने सिर्फ बिठाया तो नहीं हुआ, काम तो वो करते नहीं। अगर सिर्फ वो बैठे हुए काम नहीं करते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। नंबर 4 सर, लोग ग्रुप बना लेते हैं, टीम्स नहीं बना पाते। अब ग्रुप का मसला क्या होता है कि आपने हुजूम इकट्ठा कर लिया है अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में, वो टीम नहीं है, यानी कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। अपने अपने से मुराद ये है कि अपनी मर्जी का, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, टीम वर्क नहीं करते। तो सर ये भी आपकी बिजनेस के लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी कंपनी के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने टीम्स बनानी है जो आपस में काम कर सके। इसके लिए एक्टिविटी करवाएं। आप ना कोई एक लंच डे रखें, खाना बनाने के लिए एक एक्टिविटी करवाएं। अब देखिए एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, खाना बनाना है ना स्पोर्टिव है, एक बंदा ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, सब मिलकर एक खाना तैयार हो जाएगा। तो एक्टिविटी के बाद उनको रियलाइज करवाएं। देखें एक प्रोजेक्ट था जो कि सब लोगों की हेल्प से पूरा हो गया और अल्टीमेटली हम इस काबिल हैं कि अब इसे खा सकते हैं। तो सर यही एक बिजनेस प्रोजेक्ट की बात होती है, तो आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। नंबर 5 हायरिंग प्रोसेस। सर ज़्यादातर बिजनेसेस, हमारा तजुर्बा है 95% बिजनेसेस ये मिस्टेक करते हैं कि वो हायरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यानी कि मजबूरन लोगों को रख लिया, जिस काम के लिए पर्सन की ज़रूरत है वो नहीं रख सके, सस्ता पर्सन हायर कर लिया, किसी के रेफरेंस से ले लिया। तो इस तरह के बड़े सारे मसाइल होते हैं जो कि हम अपनी लाइव ट्रेनिंग में सिखाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। और आपने हायरिंग में राइट पर्सन हायर करने जो आपको ज़रूरत है। कैसे किए जा सकते हैं इसके ऊपर प्रॉपर हमारी एक ट्रेनिंग हो चुकी है, आप चाहें तो आप उसे बाय कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल सकते हैं। नंबर 6 सर, आप अपनी टीम को ओनरशिप दें। देखें आपके पास कोई भी काम करने के लिए आया है तो उसका जो भी काम है उसे उसको करने में प्रॉपर ओनरशिप यानी कि इंडिपेंडेंस दे दें। आप उनको टारगेट्स दे दें, आप उनको बता दें कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद वो उसको जैसे भी करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी टाइमलाइन ये आपने बताना है और उन्होंने आपको उसके मुताबिक करके देना है। अब वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये उनका डिज़ाइन है, ये उनका वर्क स्टाइल है, उनको करने दें। और फिर दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप जो डेजिग्नेशंस हैं इनको चेंज करें, इनको रोटेट करते रहें, यानी कि ये टर्म्स रख लें 3 मंथ्स 6 मंथ्स और टारगेट दे दें प्रोजेक्ट बेस के, जी इसके आप मैनेजर हैं, इसकी आप लीडर हैं, नेक्स्ट की आप लीडर हैं, उसके तो इस तरह आपको बेहतर आइडिया होगा, आपके सामने बेहतर लीडरशिप आ सकेगी और लोग भी एक दूसरे को ओन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये PSL आपके सामने है, कितने कैप्टन्स बन गए जो टीम में वैसे ही जूनियर होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे नए नए लीडर्स सामने आते हैं। इसका प्रॉब्लम भी होता है कि टीम को आपने कैटर भी करना होता है और टैकल भी करना होता है, इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। सो सर ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट अनाउंस कर रखा है, पूरे 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें हम छोटे बिजनेस ओनर्स, बिजनेसमैन तो कभी छोटा नहीं होता, बिजनेसेस छोटे बड़े होते हैं। तो सर छोटे बिजनेस के मालिक, छोटी कंपनीज के मालिक, स्टार्टअप्स के मालिक, सर उनके लिए कि वो टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स सीखकर अपनी टीम्स को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली जब आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो आप टीम से बेटर काम ले सकेंगे और यही एक चीज़ आपके बिजनेस को बेहतरीन बना सकती है। नंबर 7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन सर, वो कहते हैं कि आप अपने बिजनेस में से कॉर्पोरेट नॉनसेंस खत्म कर दें। अब ये कॉर्पोरेट नॉनसेंस क्या है? ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जिसके पास फाइल आ गई बस वो उस फाइल का मामा बनकर बैठ जाता है। वो कहता है जी इस कंपनी का तो ना खुदा मैं ही हूँ, मेरे अलावा ये काम हो नहीं सकता। तो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिस बिजनेस में ऐसे ना खुदा मौजूद होते हैं वो बिजनेस ही सर चलता, उस बिज़नेस में प्रॉब्लम्स रहेंगे। यानी कि जहाँ पे रुकावटें डालने वाले ज़्यादा हों, रुकावटें हटाने वाले कम हों, सर वो न कंपनी चलती है, न घर चलता है, न बिज़नेस चलता है, न ही मुल्क चलता है। और आप इस तरह के मसाइल रोज़ाना देखते हैं। जिस मुल्क में भी ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ होते हैं सर वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। तो इसी तरह छोटी कंपनी, घर, बिज़नेस ये भी नहीं चलते। तो सर ये 7 बातें आपने सीखी, इनको अपने बिज़नेस पर अप्लाई करें। मेरा यकीन है कि इससे आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली, टाइमली, क्वालिटेटिवली डिलीवर करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। मेरा यकीन है कि इस व्लॉग से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने 20 कम से कम कॉर्पोरेट सेक्टर के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सर हम तरक्की मिलकर करते हैं,
अकेला शख्स तरक्की नहीं कर सकता सर। आइए मिलकर तरक्की करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को डेवलप करें। इस वक्त हमारे साथ ऑलमोस्ट कोई 40,000 पीपल कनेक्टेड है। हम चाह रहे हैं उनको फॉर्मली और इनफॉर्मली हम उनको फैसिलिटेट करें। मेरा यकीन है कि आने वाले इंशाअल्लाह 6 माह में हम जो बेस है पाकिस्तान में, जो स्मॉल लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं या कंपनीज़ बनाकर या स्टार्टअप्स पर हैं या जॉब से बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनको आपकी मदद से इंगेज करने में कामयाब हो जाएंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे। हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है सर, यह है आपके लिए टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। सर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको इस पर एक फ्री ट्रेनिंग देंगे, आपकी टीम की एक फ्री ट्रेनिंग आपके बिजनेस प्लेस पर आकर, ताकि आपको फ़ायदा मिले। आपने सिर्फ मेंबरशिप लेनी है, हमारे साथ कनेक्ट होना है और उसके बाद हम जाने और आपका बिजनेस जाने। एक पूरा साल हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक एक बात हमारी इंशाअल्लाह आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ का बाइस बनेगी। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।